औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम इसको समझें कि ये सिर्फ केमिकल्स की स्टडी नहीं है, बल्कि उनके रिएक्शंस की स्टडी है। और यही वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं बड़ा एम्फिसाइज करता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट केमिकल्स। नॉर्मली कह दिया जाता है जी केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। नहीं, केमिकल्स तो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी कि हर वो चीज़ जो हमारे पांच सेंसेस में आती है, हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम चख सकते हैं, हम सुन सकते हैं या हम फील कर सकते हैं, वो फिजिक्स का हिस्सा होता है। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो केमिकल्स आपको नजर आते हैं वो तो आप देख सकते हैं, तो उनको आप केमिस्ट्री में कैसे पढ़ोगे? उनके अंदर के रिएक्शंस जो एटॉमिक लेवल पे हो रहे होते हैं, जो कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, उस रिएक्शंस को पढ़ने को केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलते हैं, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं आज की एपिसोड में जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जाबिर इब्न हयान है जिनका जिक्र किए बगैर तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि जाबिर इब्न हयान इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इससे पहले केमिस्ट्री सिर्फ केमिकल्स की दुनिया का नाम था, मगर उसको रिएक्शंस की चेन्स में लाना और बड़े ऐसे मेथड्स देना जिससे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनता है, बैक एंड फोर्थ, उनमें बहुत सी ऐसी काविशें जो हैं वो जाबिर इब्न हयान की हैं। देन वी हैव मेंडलीव जो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाया था। मैरी क्यूरी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट हैं जिनको मॉडर्न फिजिक्स का जो है फादर भी कहा जाता है। तो बहरहाल हम बारी बारी सबका जिक्र करेंगे और फिर आप लोगों को लेके चलेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जो है आगाज करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले मोटिव क्या होता है? व्हाट, हाउ, व्हाई को समझना। दूसरे नंबर पे हमारा मोटिव होता है कि हम 15 साइंसेस के साथ इंटीग्रेट करें उसको। तीसरे नंबर पे हमारा मोटिव ये होता है कि हम जो हैं वो इसके साथ साथ हमारी रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ कनेक्ट करें। फिर हम जो है वो प्रैक्टिकल को एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें उस चीज़ का। उसके अलावा हम एआई के साथ इंटीग्रेट करके देखें उस टॉपिक को। हम उसके बाद कुरान के साथ इंटीग्रेशन करते हैं उस टॉपिक की। और फाइनली हम इस्लामिक गोल्डन एज या रियल वर्ल्ड जो हमारे पास यूरोपियन वर्ल्ड्स के साइंटिस्ट हैं उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सवाल ये है कि हर वो चीज़ जिसको आप टच करते हैं, हर वो चीज़ जिसको आप खाते हैं, हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो केमिस्ट्री है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हम सब, इस कायनात की हर चीज़ एटम से बनी हुई है। इसमें सिर्फ एसिड्स की बात नहीं होगी, इसमें लैब्स की बात या एक्सप्लोजन्स की बात नहीं होती। इट इज़ लाइक द लैंग्वेज ऑफ द मैटर। हर मैटर के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिस्ट्री का ही हिस्सा है। तो आज हम केमिस्ट्री को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम व्हाट, हाउ, व्हाई डिस्कस करते होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्क्रीन आगे के ले जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री। तो अगेन मेरा सवाल वहीं से आगाज करेगा कि केमिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है। अगेन मैंने ये पहले ही जिक्र कर दिया, केमिस्ट्री दो वर्ड्स से मिला है। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो केमिस्ट्री से आया है और दूसरा है स्ट्री। केमी जो है वो तो आपको पता है कि केमिकल से निकला है, केमिकल। और स्ट्री जो है वो हमारे पास निकला है स्टडी से। लेकिन इसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बोलते हैं इट्स द स्टडी ऑफ केमिकल्स। नहीं, इट्स द स्टडी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द केमिकल्स। अक्सर बुक्स में ये डेफिनेशन होती है कि इट्स द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड देयर रिएक्शंस। नहीं, ये डेफिनेशन गलत है। इट्स नॉट अ स्टडी ऑफ केमिकल्स, इट इज अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज डूइंग अ रिएक्शन ऑन एटॉमिक लेवल, इन सिंपल वर्ड्स। तो केमिस्ट्री कहते हैं। और आपको पता है केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? केमिस्ट्री अरब की केमिस्ट्री का वर्ड जो है वो पहले था अल्केमी। और अल्केमी जो है वो अल्कीमिया से निकला है। जैसे उर्दू में कीमियाई ताकतें कहते हैं, तो अरबी से निकला है कीमिया। ये जो है कि वर्ड हमारे पास जाबिर इब्न हयान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कीमिया केमिस्ट्री को कहते हैं।
ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। तो वर्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया कि वर्ट क्या है। वर्ट बेसिकली क्या है जी? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द मैटर। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और जितनी वो चेंजेस उसके अंदर गुजरती हैं उसको। ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इट अंडरगोस, इन सिंपल वर्ड्स। तो मैटर किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, हर वो चीज़ जो मैस ऑक्यूपाई करे, जिसका मैस हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, सॉरी मैटर कहते हैं। हाउ डज केमिस्ट्री वर्क? केमिस्ट्री कैसे काम करती है? ठीक है, हाउ मैंने आपको बताना था। तो केमिस्ट्री का काम ही एटॉमिक लेवल पे है। एटम इसीलिए पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बात ही एटम लेवल पे होती है। तो एटम्स किस चीज़ से बने हैं जनरली हमें पता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और इन तीनों का बॉन्ड बनते हैं और आपस में एटम बनता है, और बहुत से एटम्स के बॉन्ड बनते हैं तो एलिमेंट बनता है, और एलिमेंट बहुत से बनते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल। एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे जाते 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 हैं और चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिला दें तो वाटर बन जाता है। अब एटम्स खुद को रीअरेंज भी करते रहते हैं। एटम्स ना तो डिसअपेयर हो सकते हैं, ना एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, बस अपने आप को रीअरेंज करते रहते हैं, जिसको हमने लेविजियर का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, इन्हीं को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपका फूड आप खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मेडिसिन जो आप खाते हैं वो बॉडी को हील करती है। आपका फ्यूल जो है वो आपकी इंजन्स को पावर करता है। आपकी जो पोल्यूशन है वो एयर को अफेक्ट करती है, वो भी केमिस्ट्री है। जितने भी मटेरियल्स आपके सामने जो क्रिएट होते हैं वो सब केमिस्ट्री से होते हैं। तो केमिस्ट्री के बगैर तो आपकी ना मेडिसिन है, ना आपकी बैटरीज हैं, ना ही आपकी जो है वो हमारे पास फूड कुकिंग जो जितना मटेरियल है वो है, ना प्लास्टिक है, ना एग्रीकल्चर है, और इवन लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ही आपको नहीं हो सकती अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिकल वर्ल्ड से लेके बायोलॉजिकल लेवल के दरमियान जो एटॉमिक लेवल है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। इससे ये भी बात साबित हुई कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बायोलॉजी के बारे में होगी। केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक है जब मॉलिक्यूल्स मैक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो वो फिर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये बनना शुरू हो जाते हैं, और उसको जोड़ते जोड़ते ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं, और सिस्टम लाइफ बिल्ड करती है। तो यूं चेन कनेक्ट होती है, फिजिक्स से केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से बायो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की अगर आपको बात करूं मैं, तो कुकिंग। अगर आप एक अंडा पकाते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि एक बार वो बन जाए तो फिर वापस से वो दोबारा अपनी लाइट फॉर्म में नहीं आ पाता। ये केमिस्ट्री है। गाड़ी का फ्यूल आप देख ले, एक बार आप उसको बर्न कर दे, कम्बशन हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। ये भी केमिस्ट्री है। सोप आप देख ले, आपके घरों में जो ये हमारे पास साबुन आता है, तो सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो भी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स तो उनके अंदर जो होती है वो उन्होंने ट्रैप किया होता है उस मॉलिक्यूल को, और आहिस्ता आहिस्ता वो घिसता घिसता आपके पास खत्म हो जाता है। ये भी केमिस्ट्री है। मेडिसिन को देख लें तो ड्रग्स हमारे पास जितने भी हैं उन्हें केयरफुली डिजाइन किया जाता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को कि वो आपस में मिलके बायोलॉजिकली कोई टारगेट्स को अचीव करें, आपके सर का दर्द खत्म करें, आपकी जो है वो जुकाम है उसको ठीक करें, आपकी बॉडी में कहीं पेन है उसको ठीक करें। तो जैसे कि आप देख लें कि हमारे पास जो भी दवाई हो, पैराडॉल हो, एस्पिरिन हो, कोई भी हो, तो उनको क्यों बनाया जाता है? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। इवन डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, डॉक्टर्स का पूरा सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री के नाम से, जिसमें उनको ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि हाउ केमिस्ट्री इज कनेक्टेड टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख लें, आपके घर में जो है वो मुख्तलिफ किचन आइटम्स होंगे, हाउ दे रिएक्ट टुगेदर, हाउ दे चेंज द कलर, हाउ दे प्रोड्यूस बबल्स, हाउ फ्यूम्स प्रोड्यूस। ठीक है, उसमें कलर्स चेंज होते हैं, उसके अंदर रिएक्शन होता है, टेस्ट बदल जाता है। आपके घर में जितने मसाले जात होते हैं, जो आपकी अम्मी खाना बनाती हैं, तो वो मसाले जात मिक्स होकर एक रिएक्शन फॉर्म कर रहे होते हैं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दैट इज अनदर डिबेट, मगर हमारे आसपास हर तरफ केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। फिर धुआं उठता है, कोई चीज़ उबल जाती है, कोई चीज़ जैसे आलू को उबालते हैं तो आलू नरम पड़ जाता है, अंडे को उबालते हैं अंडा सख्त हो जाता है। हर चीज़ की अपनी कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है कि उससे आगे क्या होगा। तो कहने का मकसद ये है कि केमिस्ट्री तो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। अगर हम कुरान के थ्रू देखना चाहें केमिस्ट्री को, तो कुरान में आपको केमिस्ट्री काफ़ी जगह नज़र आती है। अल्लाह ताला जब इस कायनात का जिक्र करते हैं कि जब बिग बैंग हुआ, तो कुरान में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सूरह नंबर 51 है उसकी आयत नंबर 20 और 21 मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम इस तरह करते हैं कि सूरह नंबर 51 खोल लेते हैं, कुरान में हम आ जाते हैं, और 51
20। सूरह दारियात में हम 20 21 दोनों देख लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देर आर काउंटलेस साइंस ऑन अर्थ फॉर दोज विथ श्योर फेथ आर एज देयर आर विद इन योर सेल्फ कैन यू नॉट सी। आपकी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको नज़र नहीं आते वो जितने एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं, ये कायनात जब बिग बैंग हुआ था तब ही आ चुके थे इस दुनिया में और सब मौजूद थे। और जो एक और बात हम देखते हैं कि सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ को हमने पानी से पैदा किया है। आज साइंस ये बात मानती है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन में अगर हम चले जाएं तो 70 up to 70% हमारे पास जो है वो पानी से ही चीज़ें बनी हुई हैं, वो वाटर है। तो और अल्लाह ने कायनात जब बनाई तो सबसे पहले पानी बनाया और उसके ऊपर अपना तख्त सजाया। ये एक हदीस है जिसका मफहूम है। तो उसमें आप देखते हैं कि आज साइंस ये प्रूव कर रही है कि आसमानों के बादलों के अंदर बड़े बड़े जो है पानी के ज़खायर मौजूद हैं। Do the disbelievers not realize that the heavens and earth were once one mass, then we split them apart? जो बिग बैंग को साबित करता है। एंड वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग, इस पर हमारा फोकस है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। विल दे नॉट देन बिलीव? तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाटर इज अ केमिकल, ठीक है। मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में ये कंफर्म है कि लाइफ वाटर बेस्ड है, ठीक है। और सेल्स जो हैं वो केमिकल सिस्टम्स फॉर्म करते हैं। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ अल्लाह's मटेरियल एंड द साइंस ऑफ हिज क्रिएशन। हम इसीलिए कहते हैं कि कुरान को जब आप इस नज़र से देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि अल्लाह ताला तो आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एआई इंटीग्रेशन की बात करें तो आपके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, एआई जो है ना वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है केमिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एआई प्रिडिक्ट कर सकता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। एआई डिज़ाइन कर सकता है न्यू ड्रग्स को, एआई सिमुलेट कर सकता है केमिकल रिएक्शंस को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एक बड़ा जो है वो अल्फा फोल्ड के नाम से जो है एक एआई सिस्टम है जिसने डेवलप किया था डीप माइंड को, जो प्रिडिक्ट करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम थी जो सालों से दहाइयों से सॉल्व नहीं हो पा रही थी और वो सॉल्व कर पा रहे एआई। मतलब एक कंपनी है जिसका एक एआई सिस्टम है उनका जिसका नाम है अल्फा फोल्ड, आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने जो है हमारे पास जो है वो एक एआई सिस्टम जो है मुतारिफ करवाया था जिसको हम डीप माइंड कहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, लंदन बेस्ड है बेसिकली। इसका काम क्या है, ये एडवांस एआई सिस्टम्स बिल्ड करती है। इसका गोल है एडवांस साइंस और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। तो डीप माइंड जो है वो गूगल्स ब्रेन टीम के साथ मिलकर इन्होंने बिल्ड किया था और इसका काम बेसिकली यही था, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी एवोल्यूशन क्या है, क्यों बनाया गया था। और आजकल तो डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी नीड है कि उनके पास जो है वो हम मौजूद हो एआई। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एआई जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फ्यूचर केमिस्ट्स को एआई के साथ ही फ्यूचर में काम करना ज़रूरी है। अगर मैं 15 साइंसेस को कनेक्ट करूं इसके साथ तो आप देखना चाहिए कि फिलॉसफी में बहुत बड़ा सवाल ये है कि भाई लाइफ कहाँ से शुरू हुई। तो एटम वर्ड भी एक फिलोसोफर ने हमें दिया था, डेमोक्राइटस, जिसका नाम था एटॉमस के नाम से जो है ये वर्ड हमारे सामने आया था। एटॉमस का मतलब होता है ना टूटने वाली चीज़, सबसे छोटी चीज़, इनडिविजिबल चीज़। ये एटम वर्ड जो है ना ये एटॉमस से निकला है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, अनकटेबल चीज। लेकिन ये बात बाय डेफिनेशन गलत साबित हो चुकी है क्योंकि आज एटम हमारे पास टूट चुका है। एटम से छोटे हिस्से हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन चूंकि ये नाम पड़ गया और एक तरह से देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे छोटी चीज जो स्टेबल है इस वक्त कायनात में वो सिर्फ एटम ही है। अगर आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे हैव टू फॉर्म अ बॉन्ड, उन्हें कहीं ना कहीं कनेक्ट होना ही पड़ता है। तो फिलोसफी में तो ये जिक्र हुआ। बाद में अरिस्टोटल ने इसका एक मुख्तलिफ पहलू पेश किया था कि नहीं, एटम्स नहीं होते, बस चार चीज़ें होती हैं, जिसको हिंदुइज्म में भी बहुत माना जाता है और बाकी मज़ाहिब में भी, कि जो है फायर है और वाटर है और एयर है और रॉक है यानी कि अर्थ है। लेकिन खैर वो फिर थ्योरी गलत साबित हुई। बाद में जॉन डाल्टन ने अगेन उस बात को प्रूव किया जो डेमोक्रेटस कहना चाहते थे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हम रदरफोर्ड और बोहर और सारों के मॉडल्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में अगर आप आ जाएं तो मैथ्स को देखें, मैथ्स के अंदर आपको पता है कि केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, केमिकल इक्वेशंस जो आपकी बैलेंस होती हैं वो सब हमारे पास जितनी भी उसकी बैलेंसिंग है मैथ्स के
के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिजिक्स में आ जाए तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, सारी की सारी फिजिक्स है। बायोलॉजी में आ जाए तो बायोकेमिस्ट्री है। अर्थ साइंसेज में जियो केमिस्ट्री है। एस्ट्रोनॉमी में आ जाए तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड है जाने के लिए। मैथमेटिक्स में मैं आपको बताया जैसे स्टोइयोकेमिस्ट्री, जिसको हम इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, एआई डाटा साइंस के अंदर आपको मैंने बताया मॉलिक्यूलर प्रेडिक्शन देना। इंजीनियरिंग में आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है। मेडिसिन में फार्माकोलॉजी है आपके पास, जो केमिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। एनवायरमेंटल साइंस में आपके पास पोल्यूशन केमिस्ट्री है। मटेरियल साइंस के अंदर आपके पास पॉलीमर्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं। इसके अलावा न्यूरो साइंस है, जिसमें आपको बस आता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, वो न्यूरो साइंस से कनेक्ट होते हैं। एनर्जी साइंस में बैटरीज, हाइड्रोजन फ्यूल। एग्रीकल्चर में आ जाए तो फर्टिलाइजर्स। नैनो टेक्नोलॉजी में देख लें मॉलिक्यूलर डिजाइन। सो केमिस्ट्री इज लाइक एवरीवेयर, ठीक है। हर साइंस की अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैटर को लाइफ से कनेक्ट कर रही है। फाइनली हम अगर बात करेंगे उस साइंटिस्ट की, तो सबसे बड़ा नाम जाबिर इब्ने हयान का है। आपको पता है कि जाबिर इब्ने हयान जो है, उनको बोला जाता है गैबर के नाम से। जाबिर इब्ने हयान की मैंने पिक्चर जो सबसे आगे लगाई है। जाबिर इब्ने हयान को गैबर बोलते हैं अंग्रेज, इसलिए कि वो जो हैं इनको बड़ा ही फैंटिसाइज करते हैं, इनसे बड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। जाबिर इब्ने हयान एक बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट गुजरे हैं, और इनको अपनी ज़बान में उन्होंने नाम किया है। ये हमारे पास इस्लामिक गोल्डन एज के ज़माने में ही गुजरे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो और भी बहुत से नाम हैं। इन्होंने मेनली, इनका काम था एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर। इनके जो वालिद थे ना जाबिर इब्ने हयान के, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब इनका अपना वीडियो आएगी। इनके जो वालिद थे वो एक जो थे हमारे पास, वो थे हकीम थे। तो इनके पास घर में केमिकल्स बहुत होते थे, तो इन्होंने वहीं से आगाज़ किया था और चीज़ों को समझना शुरू किया था। डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो सॉलिड से हमारे पास कन्वर्ट होता है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। क्लासिफाइड सब्सटेंसेस के ऊपर इन्होंने काम किया है। एडवांस लेबॉरेटरी टेक्निक्स पे इन्होंने काम किया है। तो इनको बहुत से साइंटिस्ट फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो एल केमी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया, और फिर बाद में हमारे पास और भी बहुत से जो है वो साइंटिस्ट आते हैं, जो आपको हमारे पास इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर। ये पिक्चर जो है, अब सवाल ये है कि ये बाकी लोग जो हैं इन्होंने क्या किया था। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी भी जो है बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं, जिसको हमें जो है सराहना चाहिए। और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें बारी बारी सारे लोगों की, तो हमारे पास आपको मेंडलीव नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब मेंडलीव कौन है? मेंडलीव का नाम आपने शायद सुना होगा। पीरियोडिक टेबल इन्होंने बिल्ड किया था। अब सवाल ये कि पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो बिल्ड किया था उसमें क्या डिस्कशन थी। 118 एलिमेंट्स हैं, आपको पता है। आपने हाइड्रोजन से लेके फिर नोबल गैसेज हैं हमारे पास, और हमारे पास जो है यू कैन सी कि देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिनके ऊपर हम बात करते आए हैं। तो जाबिर इब्न हयान की बात हो गई, ठीक है। हमारे पास दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि मेंडलीव है। पीरियोडिक टेबल की क्रिएशन इन्होंने की। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन इन्होंने की। एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर जो पैटर्न्स हैं, वो स्ट्रक्चर ऑर्डर इन्होंने हमें बताया। तो इसलिए इनका बड़ा किरदार है ऑर्गेनाइजिंग दी एलिमेंट्स के अंदर, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा। फिर एंटोनी लेवाइजर जो हमारे पास हैं, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये इस इंसान ने हमें बताया, जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नेम भी गालिबन इन्होंने ही रखी थी। और जो है साइंटिफिक केमिस्ट्री का आगाज़ इन्होंने किया है, जिसमें हमारे पास ये बताते हैं कि भी मैटर ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है, और नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इनको हम कहीं ना कहीं मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। और मैरी क्यूरी का नाम क्यों आता है? क्योंकि इस खातून ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं केमिस्ट्री की खातिर। इनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था, डिस्कवरी की है एक तरह से गालिबन, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। पोलोनियम और रेडियम दोनों के ऊपर इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। और न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ इनका आगाज़ था। ये इनकी वफात भी कहीं ना कहीं उन्हीं रेडिएशंस की वजह से हुई है। तो एटम्स किस तरह कनेक्ट होते हैं हिडन एनर्जी के अंदर उस साथ, तो ये बातें इन्होंने हमें बताई थी। बाकी आप देख लें रियल वर्ल्ड में हमारे पास मेडिसिन है, मटेरियल्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, जो सोलर पैनल्स होते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन है, फूड है, इन्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद केमिस्ट्री। तो इन सिंपल वर्ड्स, केमिस्ट्री शेप्स द सिविलाइजेशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। बाकी कल हम बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर। तो केमिस्ट्री ऑफ स्टार्स, सॉइल, ब्लड, लाइफ, एवरीथिंग is connected with the composition of atomic structures।
तो वी आर नाउ वन स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स बिकमिंग अ पॉलीमैथ। और कल हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो आगे बढ़ते हैं, और बस आपको यही बताना था आज की वीडियो में कि केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट फार्मूलाज, इट्स मच मोर देन दैट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मैटर, इट्स द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स थ्रू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।